बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये एक डिस्कशन हो रहा था, मतलब कई लोग थे उसमें, कई लोग शामिल थे। तो वहाँ पर जो डिस्कशन होता है उसका पॉइंट है कि आखिर ऐसा क्यों होता है भाई कि बार बार जो है देखने को मिलता है, वो हर फील्ड में ये देखने को मिलेगा आपको कि जिस चीज़ को आप खूब चाहते हैं, खूब मेहनत करते हैं जिसके लिए, वही आपको नहीं मिलेगा। क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में हमको पूरा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे और देखते हैं अंत तक समझ में आ जाना चाहिए। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। एक तो हम फूड का एग्जांपल लेके समझेंगे, दूसरा एक रिलेशनशिप का एग्जांपल एक समझेंगे और तीसरा प्रिपरेशन का एग्जांपल लेके समझेंगे। और इतने 3 एग्जांपल्स हम उम्मीद है कि इस बात को समझने में कामयाब हो जाएंगे, इस बात को कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखिए, हम जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं फूड का, इसमें क्या है ना कि मान लीजिए, सॉरी, ये जो फूड का एग्जांपल मान लीजिए कि आपको यहाँ पर फूड रखा हुआ है, ठीक है, और आप यहाँ पर हैं, कोई एक इंसान है, कोई यहाँ पर, ठीक है। सवाल ये है कि आपको इस फूड के पीछे क्यों भागना है। इसका मतलब ये है आपको इस फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला चीज़ ये कि आपको इस फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ ये कि भागना आपको इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको इस बात का डर है कि और लोग इसको लेके चले जाएंगे और लोग इसे खा लेंगे। वरना अगर आपको ये बात पता चले कि ये रहेगा वैसे, तो भागने की ज़रूरत ही नहीं ना, आप आराम से जाकर के ले सकते हैं। एक पॉइंट ये, और इसी में एक पॉइंट ये है कि जब आपको इस बात का डर है और कई लोग इसको लेके जाने वाले हैं, तो हो सकता है कई लोग आपके आगे इसको लेने के लिए पहुंचे हों और कई लोग पीछे से आ रहे हों लेने के लिए, मतलब आप बीच में टिके हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही भूख लगा है, भूख लगा है, सबको लगा है। यहाँ से जो पीछे से भागा हुआ आ रहा है और जो आपके आगे जा रहे हैं। अब आपको ये बात समझनी यहाँ पर जरूरी है कि आखिर इससे बचने का रास्ता क्या है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, आप इस फूड को जो है डिमांड करना बंद कर दीजिए। अब ये फूड नॉर्मल चीज़ रहे, अगर सस्ती चीज़ रहेगी, नॉर्मल चीज़ रहेगी, तो बिना दौड़े ही आपको मिल जाएगा। आपको यही लोग दे देंगे। जैसे मान लीजिए आपको रोटी चाहिए, और रोटी चाहिए तो ये जो पीछे आपके भागे भागे आ रहे हैं, आप इनसे बोल दीजिए कि भाई मुझे भूख लगी, रोटी दे दीजिए, दे देंगे वो। अगर आप ये जो आगे जा रहे हैं, इन सब कहने से क्यों आगे निकल चुके हैं, लेकिन आपको मांगने से ही मिल जाएगा जो चीज़ सस्ती होगी। लेकिन अगर आप ये 5 स्टार होटल की बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये कि इस फूड को आपको चाहिए जिसके लिए सब भाग रहे हैं, मतलब सबको चाहिए वो चीज़, तो उसमें आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो रही है, एक बात क्लियर हो रही है कि कंपटीशन में आपको आना क्यों है, पहली चीज। अब दूसरी चीज देखिए, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि हम इनको पीछे कर दें मिल जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनसे आगे रहना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जिसको कि इस खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये भूल जा रहे हैं कि इनको जो हमारे पीछे आ रहे हैं इनको कम ज़रूरत है, और आपको ये भी लग रहा है कि इनको भी कम ज़रूरत है, केवल हम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इनके भी दर्द समझते जो इसके पीछे भागा हुआ आ रहा है आपके, या जो आपके आगे निकल गए, तो आपके दिमाग में ये सवाल कभी नहीं आता कि मुझे जो चीज़ जिस चीज़ में मैं सबसे ज़्यादा भागा वो मुझे नहीं मिला। फिर आप ये मानते हैं कि जो इसके लिए डिज़र्व किया उसको वो चीज़ मिला है, मतलब खाना जो खाने के योग्य था उसी को मिला। लेकिन अगर जो आगे जा रहे हैं ये, अगर इनको ये खाना मिल जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इनसे ज़्यादा मेहनत मैंने किया है, फिर तो ये तो नाइंसाफ़ी, मतलब आप समझ नहीं रहे कि आप क्यों ऐसे बात बोल रहे हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है जो आपके पीछे आ रहे हैं ये भाई, ये भी खाना पा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये भी पीछे हो कर दें। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये है फूड का एग्जाम्पल कि आप ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट करिए इस चीज़ को कि उस चीज़ की ज़रूरत आपको ही है।
अब इसके एक और पॉइंट पे आते हैं कि चलिए ठीक है, आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लेकिन आपको नहीं मिला। अगर आपने देखा कि आपके पीछे वाले फूड पा सकते हैं तो आपको भी वो चीज़ मिलना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पॉइंट जाकर लैग करें जहाँ पर ये भाई जो है लीड कर गए, मतलब आपसे आगे निकल गए। अब इस पॉइंट की वजह से हो सकता है ये सब ऐसा केस मिनिमम आपको दिखेगा, मतलब कि 100 में से कोई एक होगा या 1000 में से कोई एक हो। अक्सर आपको ये दिखेगा जो आगे निकल गया है भाई, जो फूड के पास पहुंचे वही फूड खाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो जो, अब वो बात अलग है कि कछुआ और खरगोश वाली कहानी शायद अब इस समय जो है लागू नहीं होता है, कभी कभी मतलब देखने मिलता है ऐसा, क्योंकि ज़्यादातर केस इसमें देखने मिलता है कि ये आगे जो है ना, ये समस्या क्या है कि आगे वाले को ना बेवकूफ़ बनाने लगते हैं लोग, कुछ लोग कि ये बेवकूफ़ है और आपको मोटिवेट करने के चक्कर पड़ जाते हैं। गड़बड़ यहीं पे है। और आप इन्हीं एक का एग्जाम्पल ले करके आपको लगता है कि आप जो है पूरी लड़ाई जीत लेंगे। तो उम्मीद है कि एक तो पॉइंट फूड से समझ में आया होगा कुछ। अगर फूड से नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल मैं रिलेशनशिप का ले रहा हूँ, उम्मीद है कि इससे भी समझ में आएगा। और उससे नहीं समझ में आएगा तो ये जो आपका प्रिपरेशन है, जैसे आपका यूपीएससी हुआ है ना, यूपीएससी वगैरह हुआ, इसके प्रिपरेशन का एग्जाम्पल है, पक्का समझ में जाएगा। उम्मीद है कि समझा पाएंगे इसको। दरअसल होता क्या है ना कि आप ये जो एनालिसिस देखेंगे और आप अगर किताबें पढ़ते होंगे, कुछ मतलब स्टैंडर्ड किताबें पढ़ते होंगे जो मोटिवेशनल होंगी या लाइफ से रिलेटेड होंगी, तो आपको ना ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कहीं कहीं दिखेंगे। ये ऐसे आंख बंद करके नहीं लाया गया है, ये किसी न बस एक चीज़ है कि किसी किताब में आपको सारे सारे पॉइंट नहीं मिलेंगे, किसी एक किताब में, मतलब एक इसी कॉन्सेप्ट को कई जगहों से लेके आया गया है ना, समझाने के लिए। तो अब वो सब अलग बातें हैं। अब जरा देखने इसमें समझ आता नहीं समझ आता आपको। ये होता क्या ना, जब आप ग्रुप पे बैठते हैं, डिस्कशन होता है किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो यहाँ पर जो होता है ना कि अलग अलग तरीके की बातें होती हैं, अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो वहाँ से नए नए पॉइंट निकल के आते हैं। इसलिए कहा था कि जब आप किसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ का ना ईर्ष्या नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है कि नहीं ये चीज़ हम मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। अब जब मैं आपको तीनों पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये तीन एग्जाम्पल लेकर के, शायद अगर एक ही तरह लोग होते तो शायद एक ही तरह की एग्जाम्पल आपको दे पाता, लेकिन नहीं, वहाँ पर जब पॉइंट उठते हैं तो कई तरह के पॉइंट उठते हैं। जैसे एक रिलेशनशिप वाला, मान लीजिए कोई एक पर्सन है आपका, ठीक है, ये पर्सन, अब आप जो है कहीं से जो है, ये आप है ना, यहाँ से अब इस पर्सन को चेज कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, ये आपका कोई इंस्पिरेशनल हो सकता है, आप किसी को पसंद करते हैं, मतलब रिलेशन किसी भी रिलेशन में, या मतलब हो सकता है आप इसको चेज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं घर में ही कोई व्यक्ति है उसे चेज कर रहे हैं जिसको बचपन से ही देख रहे हैं उसको थोड़ा चेज करेंगे। किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ को आप, किसी व्यक्ति को आप पकड़ना तभी चाहेंगे जब आपको इस बात का डर होगा कि कई लोग इसके पीछे हैं पकड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई अकेले खड़ा है और आप जाकर के उसके लिए पकड़ना शुरू कर देंगे। अब आपको पता भी है कि हम एक बार बोलेंगे तो बेचारा तुम भागा भागा आ जाएंगे मेरे पास, उसके पीछे कोई नहीं भागता है। भागता किसके पीछे है? देखिए रिलेशनशिप अगर वो नहीं है ना कि मतलब कि आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, तो ज़्यादातर रिलेशन जो आप बनाते हैं उसके पीछे बहुत कैलकुलेशन होता है। खैर ये सब थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे, कभी भविष्य मिलेगा, लेकिन इतना समझिए कि आपको इसीलिए चीज़ करना पड़ रहा है। और आप ये इस कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा देखने मिलेगा कि जब आप किसी चीज़ को चेज करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप ही चेज कर रहे हैं, बाकी आपके पीछे कुछ लोग हैं, आपके आगे भी कुछ लोग हैं, और कुछ लोग पकड़ के रिलेशनशिप ऐसा होता है, कुछ लोग पकड़ के बैठे भी हैं ऑलरेडी, 3-4 लोग। अब आपको बस समस्या ये है कि आपको ये चीज़ चाहिए, आप इसके लिए चेज कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर भी फेल हो सकते हैं, आपका इफ़र्ट कम हो सकता है, आपका जो है पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, या आप उस लायक भी ना हो सकता है कि आपसे ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर हैं, फिर भी आप एक एग्जाम्पल देखेंगे कौन सा, कि जो किसी लायक नहीं वो पहुँच जाता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ये भी होते हैं कौन से, इसके लिए एक और पॉइंट कहा था, एक चलो ठीक है कि भाई 100 में से एक कोई है, 1000 में से कोई एक है, इस तरह होता है। वरना ये लोग जो पहले लगे हुए ऑलरेडी फर्ट डाल रहे हैं, जो आगे पहुंच गई, आपको क्या लगता है ऐसे चाहेंगे कि हम नहीं मिले, हमको ना मिले ऐसी चीज़ें, ये भी लगे हुए होंगे। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो आपने मेहनत की है, इस मेहनत में कभी कभी ऐसा होता है कि लोग थक कर हार कर चले जाते हैं और उसका बेनिफिट मिल जाता है, मतलब कि पेशेंस का।
ये पॉइंट कभी कभी होता है कि लॉजिकल, कि हाँ मान लीजिए ये प्रयास करते करते कुछ इनको कुछ नहीं मिला, इधर जो लगे हुए इनको कुछ नहीं मिला, पीछे जो आ रहे हैं ये पीछे से ही भाग गए इनको लगा भाई इतना कंपटीशन भी सच है, कब कहीं और दुनिया जाकर देखते हैं, हम कहीं जाकर और एनालिसिस कर खोजते हैं, कुछ मिलेगा अच्छा, इससे बेहतरीन मिलेगा, तब हो सकता है चांस मिले, वरना आपको केवल एक ही चीज़ कहने को रह जाएगा कि हमने बहुत मेहनत किया, हमने बहुत कुछ किया। अच्छा, आप अपना दर्द समझ रहे हैं जबकि आप पहुँचे नहीं हैं। सोचिए ये जो ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं, ये जो आगे पहुँच गए हैं, ये तो यहाँ पर सेवा पानी भी खूब कर रहे होंगे। अगर किसी चीज़ को आप पाने के लिए केवल जो है इतना इफ़र्ट कर सकते हैं, तो जो व्यक्ति यहाँ पर ऑलरेडी है, जो व्यक्ति ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, वो छोड़ने के लिए, मतलब उसको पकड़े रहने के लिए इफ़र्ट नहीं डालेगा। वो भी तो चाहेगा ना कि मैं छोड़ना पड़े, छूटे ना। लेकिन हम जो है कभी कभी इतने मदमस्त हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अलावा भी कोई है, बस अपना ही जो एफर्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर ऐसे में आपको ये व्यक्ति मिस हो जाए तो इस बात का कभी टेंशन नहीं लेना है। ये सारे जो कहानियाँ हैं, ये जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इसका कुछ लॉजिक है, इसके पीछे का लॉजिक बस इतना है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए किसी चीज़ को, सही गलत को। ये नहीं कि बैठ कर रो रहे हैं, अब मान लीजिए नहीं मिला, अब रो रहे हैं, खुद से ही देख कर खुश हो रहे थे, पसंद कर रहे थे, एकदम अपने में कहानियाँ बना लिए। ऐसे में कुछ होने वाला नहीं होता है। लॉजिकल सोचेंगे तो आपको भी पता चलेगा, यहाँ पर भी ये बात पता चलेगा, जो डिज़र्व करता था वो लेके गया, वो साथ है। अब आप डिज़र्व करते होंगे तो फिर दुनिया जब ये सब कभी न कभी थक ही जाएंगे फिर वही एक पेशेंस रखिए तब काम चल जाए। एक एग्जाम्पल ये कि कभी भी इस बात को सोचने से पहले ये ध्यान रखिए कि आप ही केवल नहीं उसके लिए मेहनत किए, मेहनत हर कोई कर रहा था, बस केवल आपको अपना ही मेहनत दिखाई दे रहा था, बाकी और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अगर ये नहीं समझ में आई तो एक एग्जाम्पल और उठाते हैं, जो कि ये फाइनल एग्जाम्पल होगा और आप आराम से समझ जाएंगे। थोड़ा सा इसको ईजी लैंग्वेज तो यही रखते हैं, कोई कठिन लैंग्वेज तो रखते नहीं हैं, तो ये भी बात आपको जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आएगी। देखते हैं, मान लीजिए कि आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू की, गवर्नमेंट जॉब की, अचानक से आपको लगा कि मुझे जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब में आपने ख्वाब किसका देख लिया, आईएएस का देख लिया, आईपीएस का देख लिया, एसएससी में कुछ भी देख लिया। अब आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको अचानक से किसी ने कुछ कह दिया, आपको जॉब की जरूरत आई और आप तुरंत लग गए। जानते हैं, जिस इंटेंसिटी, जिस तीव्रता के साथ आप लगे हैं, हो सकता है कि आपको एक दो बार सफलता न मिले तो आपको उतनी ही ज़्यादा थकावट लगेगी। और उसी में कोई व्यक्ति है यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा है, आप खूब तेज से भागे आ रहे हैं, और यहाँ पे कोई धीरे धीरे आगे आगे चल रहा है आपके, वो बस इतना देख रहा है, पढ़ रहे हैं आराम से, सिलेबस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर होगा, एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, वो इस माइंडसेट से। लेकिन आप क्या है, आप रोज़ जा कर के गूगल पे या यूट्यूब पे केवल ये सर्च कर रहे हैं कि इसकी सैलरी कितनी है, इसका पोस्ट कैसा है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, मिल जाएगा तो कैसे गाड़ी मिले, कैसे बंगला मिले, बट आप रोज़ यही देख रहे हैं। और अगला व्यक्ति इस बात से टेंशन नहीं, क्योंकि उसको पता है हम पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे तभी होगा। लेकिन आपके अंदर इतना मतलब ज़रूरत है कि मतलब कि किसी को दिखाने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, बेरोजगारी, कुछ भी कारण है, आप इसको लेकर के मतलब जितना ये पढ़ रहा है उतने आप जो है 10 बार जो है बैठ करके मोटिवेशन ही देख रहे हैं, और मोटिवेशन आ भी नहीं रहा आपको। मतलब कि लगातार कौन पढ़ेगा, लगातार वही व्यक्ति पढ़ेगा कि जिसके अंदर मोटिवेशन हो, और जिसे केवल चाहिए, मतलब केवल कि जॉब मिल जाए गवर्नमेंट, बाकी कुछ हो या ना हो, तो फिर उसको पढ़ने के लिए मोटिवेशन रोज रोज चाहिए। क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा है, बस केवल ज़रूरत है। लेकिन ये व्यक्ति जो पढ़ रहा है आपका रोज रोज, उसको इस बात का है कि चलो पढ़ेंगे तभी होगा। ये बात आपको ही पता है कि पढ़ेंगे तभी होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ पढ़ लेते हैं चमत्कार वाला, जिससे जाए तुरंत हमारा हो जाए। और यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति लगातार लगा हुआ सब आगे, और कंपटीशन, कुछ लोग यहीं करीब होते हैं, मतलब कि जो इंटरव्यू दे देकर गिरे रहते हैं, उनको पढ़ना नहीं होता है, वो केवल प्रैक्टिस करते रहते हैं, मतलब उसी में लगे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि किसी तरह से मौका मिला उनका हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इंटरव्यू देख बैठे हुए हैं। और एक ये भाई फ्रेशर यहाँ पर लग रहा है कि हम जो है कुछ चमत्कार करेंगे,
फिर मैंने कहा आपके पीछे भी कोई आ रहा होगा, वो बिरला व्यक्ति होगा और उसका हो जाएगा। और ऐसा केस हर जगह मिलते हैं, 100 में 1-2 या 1000 में 2-3, मतलब ऐसा कुछ रहेगा। अब आप उन्हीं को देख करके एग्जाम्पल सेट कर लीजिए, फिर आप ये मान लीजिए कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है दर्द देता है, जब आप पहली अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में गड़बड़ होते हैं। क्यों? जितना आप इनिशियल फेज से गड़बड़ हो रहे हैं, उतना कोई यहाँ पर इंटरव्यू दे के गड़बड़ हो रहा है 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट। फिर जब मान लीजिए किसी कारण से आप इस रेस से बाहर होते हैं, तब आपको इस बात का जो है कष्ट होता है कि मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत चाहा। भाई चाहने से तो हो जाता तो सब कुछ मिल जाता है। फिर तो कोई पीछे बैठा हुआ है एकदम, मतलब आपके पीछे 50 लोग बैठे, सब चाह ही तो रहे हैं, चाहने से थोड़ा कुछ होगा। प्रक्रिया में ये जर्नी जो है तय करनी पड़ेगी ना। आंसर क्या सही है इसका कि जो डिजर्व करेगा उसको मिलेगा। सिंपल सी बात, आप डिजर्व करेंगे आपको मिलेगा, डिजर्व नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। आप चाहे खूब रूम में बैठ कर खूब चाह लीजिए, हम ऐसे बन जाऊंगा, कपड़ा पहन लीजिए, रैंक लिख लीजिए, टेस्ट सीरीज उरीज ला करके आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर डिजर्व नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा ही डिजर्व करने के लिए होती है। परीक्षा इसलिए नहीं होती कौन खूब चाह रहा है चाहने से केवल परीक्षा नहीं होती है कि मतलब कि किसी की चाहत देख करके हम उसको पद दे देंगे। नहीं नहीं, जो डिजर्व करेगा, जो उसको योग्य होगा उसको मिलेगा, भले वो उन्हें चाह रहा हो। जो डिजर्व करेगा उसके अंदर चाहत पैदा कर दी जाएगी, जो डिजर्व करेगा उसके अंदर चाहत पैदा कर दी जाएगी कि आप जो है इस नौकरी में इंटरेस्ट लीजिए। और जो डिजर्व नहीं करेगा, केवल चाहत रखेगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा केवल इसलिए कि आप जो है इसके योग्य नहीं हैं। समझ रहे ना? एलिजिबिलिटी लानी पड़ेगी, उसके लिए योग्यता दिखानी पड़ेगी। क्यों? सबको पीछे करना पड़ेगा। अगर क्योंकि चाहने से, इस चाहने का कोई पैरामीटर थोड़ा है, आप कितना चाहते हैं, कौन चाहता है भाई? आप 10 दिन सोच रहे हैं बैठ करके, कोई एक दिन कह दे मैं भी खूब चाह रहा हूँ, क्या करेंगे? अब उसको थोड़े बदल देंगे। तो ये लाइन आपके दिमाग में मतलब नहीं होनी चाहिए कि मैं ही सबसे योग्य था, या मतलब मैं ही चाह रहा था, मैं ही बहुत शिद्दत से मेहनत किया था, बाकी कोई नहीं किया था। ये एक भ्रम है। कुछ लोग होते हैं केवल मेहनत करते हैं, उनका हो जाता है। कुछ लोग केवल चाहते रहते हैं, उनका नहीं होता है। एग्ज़ाम चाहने का नहीं, एग्ज़ाम योग्यता का है, मेहनत का है। उम्मीद है कि तीनों की तीनों बातें, अगर किसी न किसी, उम्मीद है तीनों बातें समझ में आई होंगी, तीनों एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल तीनों नहीं समझ में, कोई न कोई एग्जाम्पल समझ में आया ही होगा, और कोई नहीं समझ में आया होगा फिर से ट्राई किया जाएगा किसी दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना रखते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।